और 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को एक नए एयरपोर्ट और एम्स की सौगात देंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी उत्साहित है। स्वागत को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। झारखंड में सत्ताधारी दल की दलील है कि पीएम के कार्यक्रम को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। मंगलवार 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की जनता को बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं। 12 जुलाई को पीएम देवघर के नए नवेले एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई की यात्रा आसान हो जाएगी। देवघर एयरपोर्ट से लेकर एम्स का वर्षों पुराना सपना 12 जुलाई को साकार होने जा रहा है। सबसे पहले देवघर एयरपोर्ट से कितना आसान होगा सफर, ये जान लीजिए। देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज को सबसे ज्यादा फायदा। धनबाद, गिरिडीह के लोगों को हवाई यात्रा करने में सुविधा। बिहार और पश्चिम बंगाल के कई जिलों के लोगों को मिलेगी हवाई यात्रा की सुविधा। बांका, जमुई, भागलपुर और पश्चिम बंगाल के मालदा जिला के लोगों को लाभ। 12 जुलाई का दिन संथाल के लिए बहुत बड़ा है। बीजेपी उत्साहित है। प्रधानमंत्री के अभिनंदन को लेकर जबरदस्त तैयारी है। कभी नहीं सोचा था कि देवघर में एम्स बन सकता है, कभी नहीं सोचा था कि एयरपोर्ट बन सकता है, कभी लोगों ने सोचा कि गंगा जैसी विशाल नदी में वहाँ पर इतना बड़ा पुल का निर्माण हो सकता है। उस सपने को साकार करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, धरातल पर उतारने का काम किया है। लाखों लाख की संख्या में उस क्षेत्र की जनता मोदी जी के स्वागत करने के लिए आतुर है। वहीं पीएम के कार्यक्रम को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। झारखंड की सत्ताधारी दल को लगता है कि बीजेपी पीएम के कार्यक्रम को हाईजैक कर रही है। पीएम के कार्यक्रम को राजनीतिक रंग हरगिज नहीं देना चाहिए। झारखंड के लोग का खुशी है और इसको कोई रंग देकर आंकना या आकलन करना मैं नहीं समझता हूँ जो सही होगा। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और झारखंड के देवघर में वो आ रहे हैं तो स्वागत जोग है। और यहाँ राज्य सरकार भी है, महागठबंधन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से श्रेय लेना चाहती है। अगर राज्य सरकार काम करे तो, केंद्र सरकार करे तो, वो दूसरे रूप में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और जो चेहरा है उसी के अनुरूप वो काम कर रही है और उत्साहित है। हम लोग के राज्य में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हम लोग के लिए कोई इसमें कोई गुजर नहीं है, लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर राज्य और केंद्र के जो रिश्ते हैं, संवैधानिक रिश्ते, उस पे कुठाराघात हो रहा है हर राज्य में। जो गैर भाजपाई राज्य हैं वो अफसोस लगता है। बाबा नगरी देवघर को न सिर्फ एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है, बल्कि एम्स के साथ साथ कई नई योजनाओं की भी सौगात मिलेगी। बीजेपी झारखंड सरकार से जबरदस्त स्वागत की उम्मीद लगाए बैठी है। एम्स का निर्माण हुआ है, देवघर में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, संथाल परना के में एनएचआई के कई सड़कों का, विशेष करके आधारभूत संरचना खड़ी करने के दृष्टिकोण से कई सड़कों का निर्माण हुआ है। साहेबगंज के में मनिहारी गंगा पुल का निर्माण हुआ है, बंदरगाह का निर्माण हुआ है। तो स्वाभाविक है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जब आगमन झारखंड की धरती पर हो रहा है तो निश्चित रूप में राज्य सरकार भी उसी उत्साहजनक तरीके से, चूँकि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं और इसलिए उसी आतिथ्य के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत करना चाहिए। प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम के देवघर दौरा से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव की उम्मीद है। यही वजह है कि प्रदेश में क्रेडिट वॉर छिड़ा है। रांची से अविनाश कुमार और निरंजन सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर गुमला से, जहां विकास भवन में चल रही दिशा की बैठक में अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत, राज्यसभा सांसद समीर उरांव के साथ साथ जिले के सभी सीनियर अधिकारी शामिल थे। बताया जा रहा है कि मीटिंग रूम में एक पंखे में आग लग गई थी, जिसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों ने पंखा उतारा, फिर पानी डालकर आग को बुझा दिया गया। आग लगने से करीब 15 मिनट तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा।
हैं।